दोस्तों ये सार्थक क्रम है, प्रॉपर ऑर्डर। दिए गए हिंदी के शब्दों को प्रकृति के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर तथा हमारे द्वारा बनाई गई सर्वमान्य मान्यताओं के आधार पर निश्चित क्रम में लिखना शब्दों का सार्थक क्रम कहलाता है। जिस तरीके से विश्व, तिरुपति, भारत, आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, एशिया। तो दोस्तों पहले पता है तिरुपति का बालाजी है, फिर वो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में राज्य में, फिर आंध्र प्रदेश राज्य कहाँ है, भारत में, फिर भारत कहाँ है, एशिया में, एशिया कहाँ है, विश्व में, विश्व कहाँ है, ब्रह्मांड में। इस तरीके से स्वास्थ्य लाभ, परामर्श, डॉक्टर, रोगी। तो दोस्तों इलाज, तो पहले रोगी होगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, परामर्श करेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा ये बीमारी, तो फिर उसका इलाज करेगा, फिर वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बेरोजगारी, मृत्यु, गरीब, भूखमरी, जनसंख्या। तो जनसंख्या होगी पहले, फिर उसके बाद में क्या होगी, बेरोजगारी होगी, फिर बेरोजगार से क्या होगा, गरीबी होगी, फिर गरीबी से क्या होगा, भुखमरी आएगी, भुखमरी से क्या होगी, मृत्यु होगी। इस तरीके से दोस्तों ये जो हिंदी के हैं ये है। और फिर वर्गीकरण, बेमेल छाटना, ये भी आ जाता है। तो वर्गीकरण में चार हिंदी के शब्द, चार अंग्रेजी के शब्द या चार संख्याएं दी जाती हैं। इन चार में से कोई तीन शब्द या संख्याओं में उनकी उत्पत्ति, प्रकृति, व्यवहार, कार्यशैली, उपयोगिता, चतुर्थी के आधार पर किसी प्रकार की समानता का तथा कोई एक शब्द या संख्या इस समानता से अलग होती है। यह अलग शब्द ही जो कि इसका उत्तर होता है। इस तरीके से इसमें आ रहा है भाला, तलवार, प्रक्षेपण, गोली, तीर। तो दोस्तों ये सभी अस्त्र हैं। कौन से, जैसे प्रक्षेपास्त्र है, गोली है, तीर है, भाला है, लेकिन तलवार हाथ से चलाकर, हाथ से है, और ये शस्त्र है। तो इस तरीके से ऐसे होता है। फिर उसके बाद में आता है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज। तो दोस्तों ये सभी जो मैदान है इसके अंदर खेला जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, लेकिन शतरंज एक छोटा सा उस पर ही खेल लिया जाता है। नृत्य, गायक, चिकित्सा, जादूगर। दोस्तों ये सभी इंटरटेनमेंट से हैं, लेकिन ये चिकित्सा एक अलग है। बॉक्स, मैदान, कमरा, हॉल। तो हॉल भी एक जगह है, कमरा उसके अंदर बॉक्स एक बड़ा होता है, लेकिन मैदान वो इतना बड़ा होता है कि ये दूसरा है, खेल से संबंधित। बैलगाड़ी, स्लेज, कार, साइकिल। तो बैलगाड़ी दोस्त रोड पर चलती है, कार कहाँ पर चलती है, कार रोड पर चलती है, साइकिल कहाँ पर, रोड पर, रास्ते में चलती है। लेकिन स्लेज जो ये वहाँ पर जो बर्फबारी होती है वहाँ पर चलती है। फिर आती है टाइप टू, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन। किसी संख्या का गुणज संख्याओं के अंकों पर लगे किसी निश्चित नियम के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर अपन को याद होना चाहिए, यदि इन प्रश्नों में एक से अधिक नियम लगे हो तो उनमें से एक नियम भाज्य अभाज्य से संबंधित हो तो उसी नियम के आधार पर उत्तर दिया जाता है। तो 121, 137 दोस्तों, तो ये अभाज्य संख्या है, 137 में 137 का ही भाग जाता है। तो इस तरीके से फिर 8, 5, 6। तो दोस्तों 7, 1, 8, 3, 2, 5, 4, 3। तो दोस्तों ये 7 नहीं हो रहा, ये 6 है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इस तरीके से संख्याओं को आता है। और दोस्तों मैथ के विषय है, विषय में जो सम है, विषम, सम, भाज्य, अभाज्य, कुल और गणित के नियम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वर्ग घन याद करना पड़ेगा, तभी ऐसे प्रश्नों का जो हल हो पाता है। तो आगे दोस्तों अंग्रेजी के शब्द। तो दोस्तों इसके अंदर अपन को अंग्रेजी के जो अंक है वो कितने अंक पर क्या है, तो इस तरीके से उनको याद कर लेंगे और फिर उसके बाद में इनको देख लेंगे। जिस तरीके 1, 2, 3, फिर 4, फिर 21, 22, 23, फिर 24, फिर 16, 17, 18, फिर 19, और फिर 20, 21, 22। आगे 19 की जगह 23 होना चाहिए था, लेकिन 19 है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये आगे के प्रश्न भी हो जाते हैं। और यदि क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण संभव नहीं हो पा रहा तो उस स्थिति में स्वम और व्यंजन की सहायता से, तो स्वर और व्यंजन देख लिए जाते हैं, उससे भी ऐसे प्रश्न हो जाते हैं।